इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा, निश्चित है ये कि पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिएगा। और मैं एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि इसी वीडियो में आप सभी का जो भी कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये वीडियो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि निश्चित है कि पूछा जाएगा इस टाइप का प्रश्न। बोला गया है जय ने 100 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, राइट। उसके बाद बोला गया जिसमें से कुछ दूरी पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो बोला गया है पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करने वाली हूँ। किससे? एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कर देती हूँ। तो एलिगेशन लगाऊंगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस अपॉन, इसमें कुल दूरी बटा कुल समय वाला कंसेप्ट लगाने वाली हूँ। कुल दूरी बटा कुल समय। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखना यहाँ पर पैदल है, क्या है? पैदल कितना है? पैदल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल दे रखा है, ध्यान से देखना, ये चाल दे रखा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी कितना है? साइकिल से तय की गई दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही अभी तक की। अब यहाँ पर देखना ये किसका है, ये साफ दिख रहा है कि 100 किलोमीटर जो दूरी है ये दे रखा है, ये 100 किलोमीटर दूरी दे रखा है और 9 घंटे में तय किया जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। 100 किलोमीटर है डिस्टेंस और टाइम कितना है? टाइम है 9 घंटे का। तो जब भी एलिगेशन लगाते हैं इसमें, यानी इनको घटाना होगा, तो घटाने से पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 9 दे रखा है, 9 आया है, डिनोमिनेटर जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ 9 नहीं, जो कुछ भी हो, तो डिनोमिनेटर एलिगेशन लगाते समय ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना कि जो डिनोमिनेटर में होता है उस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइड 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस साइड भी 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। डिनोमिनेटर को उठाकर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अब 100 बच गया है, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई हो गया है और इधर भी 9 का मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। और ओवरऑल कितना है, जो कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस 100 है। तो जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आता है ओवरऑल, वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख रही हूँ, कितना का आएगा? 10 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैं इनका सिंपल रेशियो भी ले सकती हूँ, 2 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बोला गया है पैदल तय की गई दूरी। पैदल तय की गई दूरी, यहाँ पर पैदल जो स्पीड है कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका ये 4 रेशियो आया है, तो 10 इंटू 4 कर लेंगे, कितना आएगा? 40। तो 40 किलोमीटर पैदल तय की गई दूरी होगी। क्या होगी? 40 किलोमीटर
जो दूरी होगी पैदल तय की गई, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। देखिएगा और यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि साइकिल से पूछा जाता तो साइकिल का कितना है 12, तो 12 डिस्टेंस यहाँ पर निकालना होता कि साइकिल से तय की गई दूरी, तो दूरी निकल कर आ जाता 12 इंटू 5 करते 60 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, साइकिल से ना पूछकर पैदल पूछा गया है, तो ऑप्शन ए होगा 40 किलोमीटर। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा, एक एक कंसेप्ट, कुछ नहीं करना था इसलिए बन जाएगा। आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना और साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करना। बोला गया है किसी आदमी ने 86 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, राइट, तथा कुछ दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। साइकिल से तय की गई दूरी। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करूँगी, एलिगेशन लगा देती हूँ। इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगाऊंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो यहाँ पर पैदल है, क्या दे रखा है, पैदल दूरी और साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी। पैदल कितना है, पैदल दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हर बार की तरह यानी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 86 किलोमीटर और डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, स्पीड नहीं, माफ करिएगा, टाइम आएगा। तो दूरी बटा समय, दूरी कितना है 86 है और समय 13 है। क्लियर, यहाँ तक 13 है। तो 13 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, फिर से इस 13 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 का और इधर भी 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 52, यहाँ से 52 आएगा, फिर यहाँ से 13 इंटू यानी 117 आ जाएगा। अब ये जो दूरी है इसको भी लिख देती हूँ, मिटाई थी तो 86, 52 और 86 इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से कितने का डिफरेंस, यानी ये जो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए ये वाला और एक से छोटा होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से बड़ा है। तो अब मैं डिफरेंस देख रही हूँ तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ में ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो इसलिए इस 86 के जगह पर 87 होगा, बना लीजिएगा। जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा था 87, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन डेटा चेंज करने में क्या जाता है, ऑप्शन रॉन्ग क्यों होगा, तो मैं यहाँ पर 87 रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँगी, डिफरेंस यहाँ से कितने का आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 35 का। क्लियर, डिफरेंस यहाँ से 35 का आएगा, 35 का आ गया। फिर मैं 117 में से 87 को माइनस कर रही हूँ तो यहाँ से 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसको काट लेते हैं 5 से, 5 6 30 और 5 7 35, यानी 6:7 हो जाएगा। कितना, 6:7 यहाँ से आ जाएगा। वैसे भी ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं, तो ये क्या है, एक तरह से इनका सम करेंगे 13, तो 13 घंटा के बराबर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि 13 घंटा के बराबर है। क्लियर। अब क्या पूछा गया है, साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से जो स्पीड है कितना है 9, साइकिल से डिस्टेंस निकालनी है तो 9 है, और यहाँ से कितना आया है, यहाँ से आया है 7, इसका देख रही हूँ तो 7 और 6 अनुपात आया है, इसको हटा रही हूँ, 7 और 6 अनुपात आया है। तो 9 इंटू 7 कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 63 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि पैदल का निकालना होता तो 4 है
तो 4 इंटू 6 कर लेते तो यहाँ से कितना आ जाता, 24 आता, लेकिन यहाँ पर 24 डिस्टेंस आता है, यहाँ पर आ गया है 63। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस क्लास को शेयर जरूर करना।